दोस्तों गुड मॉर्निंग। यदि आप तैयारी करते हैं इन इंग्लिश नेट सेट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड और एकेडमिक अदर कॉम्पिटिशन्स, तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। हम ड्रामा को लेकर ऐसे सेशन में ऑलरेडी चर्चा कर चुके और ड्रामा के हम आज पार्ट थर्ड के रूप में बात करेंगे। और ये हमारा आज का सेशन जो टॉपिक है पार्ट थर्ड एज ए ड्रामा, ये रहेगा कॉमेडी। हमने ड्रामा उसमें डिस्कस किया ड्रामा क्या होता है, ड्रामा का बेसिक ओरिजिन क्या है, और उसमें बेसिक हमने रूप से उसका देखा काइंड्स ऑफ ड्रामा। तो ट्रेजेडी और कॉमेडी तो पार्ट सेकंड में हमने ट्रेजेडी को डिस्कस कर लिया। आज बात करेंगे पार्ट थर्ड जो कि ड्रामा का पार्ट सेकंड है कॉमेडी। इसमें हम बात करेंगे इसमें आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉमेडी, definition of comedy, origin, history, and basic outstanding characteristics for a good comedy, and Aristotelian views about the comedy। ये हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके लिए बड़ा इस पर्पज से कॉम्पिटिटिव व्यू से व्यू पॉइंट ऑफ कंपटीशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आप बने रहें अंत तक। और यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपके कमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि आप किस ग्राउंड से, किस लेवल से, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। यदि हमें उसमें कहीं कहीं करेक्शन करने की, सुधार करने की जरूरत है, आपके लेवल तक कुछ डिस्कस करने की, तो वो भी करेंगे। तो आइए हम मिलकर आज चर्चा करते हैं कि इसकी कॉमेडी क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्टरी बात करेंगे बच्चों, ये बेसिकल कॉमेडी की आप बात करते हो तो एक बात तो क्लियर है सबसे पहले कि हम बात कर रहे हैं मूल रूप से ड्रामा की। ओके, ड्रामा के बेसिक रूप से दो प्रकार है, एक आपका ट्रेजेडी है और दूसरा कॉमेडी है। तो हम बात कर रहे हैं इस सेकंड साइड ऑफ ड्रामा की, और उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में यदि बात करते हैं बच्चों तो क्या देखो, कॉमेडी इज द अनदर फॉर्म इन फोर्सफुल मोड ऑफ ड्रामा। तो ये बात क्लियर हो गई कि कॉमेडी भी ड्रामा का एक दूसरा फॉर्म है जिसका अपना इंडिविजुअल मोड होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन रिपीटेडली थ्रू सच और इन सच सेशंस आई रिक्वेस्टली, आपको बार बार बोलता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशंस है यही आपके क्वेश्चंस है। यदि आपके पास इंफॉर्मेशंस है तो उन इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो बनने वाला वो क्वेश्चंस है, and you will be able to answer if you are equipped with the accurate informations। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा। तो इन फोर्सफुल मोड ऑफ ड्रामा लाइक ट्रेजेडी, इसका मतलब ये हो गया एक ड्रामा का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, या ड्रामा का जो अर्लियर पार्ट है, बेसिक पार्ट है ट्रेजेडी। कॉमेडी की जब बात कर रहे हैं तो हम इंट्रोडक्टरी ये बात जान लें कि कॉमेडी भी एक अपने फोर्सफुल मोड में, अपने फ्लेवर में ड्रामा का एक दूसरा रूप है। किसकी तरह? ट्रेजेडी की तरह। ओके, इट रन्स इन इट्स फ्लेवर एंड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे ट्रेजेडी की अपनी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऐसे ही हमारे कॉमेडी जो फॉर्म ऑफ आपका लिटरेरी यानी जो है उसमें से, तो क्या कहा, इसका अपना फॉर्म होगा, अपना फ्लेवर होगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। यदि अदर वर्ड्स में हम देखें तो आप देखो, कॉमेडी इज सच ए ड्रामेटिक कैटेगरी। ड्रामेटिक कैटेगरी है ना, पार्ट ऑफ ड्रामा है, शॉर्ट में हम ये समझ लेंगे क्या, दैट डील्स
जो करता है, क्या करता है, थीम इन हाई अमेजिंग मैनर एंड गिव्स इट अ हैप्पी एंडिंग। ये देखो आपका, यदि आप डिफाइन करने का ट्राई करेंगे, यहाँ डेफिनेशन में भी क्लियर होगा, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा है। क्या होगा, एक तो कॉमेडी में क्या होगा, एम्यूजमेंट, उसका जो ट्रीटमेंट होगा, उसका जो बिहेवियर होगा, उसमें जो डीलिंग होगा, वो कैसा होगा बच्चों, अमेजिंग मैनर होगा, नंबर एक। और दूसरी जो बेसिक चीज आएगी, जो डेफिनेशन में भी क्लियर होगी, हैप्पी एंड, उसका सुखद अंत होगा। तो कंपेरेटिव जब लेंगे आप, ट्रेजेडी जब पढ़ा, ट्रेजेडी को एज ए पार्ट ऑफ ड्रामा जब हमने देखा, तो उसमें क्या आया था कि ऐसा ड्रामा जिसका दुखद त्रासदी में अंत होता है, ट्रेजेडी कहलाता है। तो यहाँ आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसा ड्रामा या ड्रामा का वो पार्ट जिसमें बड़ा सुखद अंत होता है, खुशी के साथ अंत होता है, हंसी खुशी के साथ अंत होता है, और वो क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है कॉमेडी। अब आप बात कर लीजिए कि मीनिंग ऑफ कॉमेडी क्या होगा भाई। पहले सबसे पहले बात देखिएगा, आपको यदि बहुत सक्सेसफुल और यदि आपको एक विनर बनना है कॉम्पिटिटिव पर्पज से, आप किसी भी स्टेटस और स्टैंडर्ड के एग्जाम को पेश कर रहे हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, टर्मोलॉजिकली आपके पास क्लियरिफिकेशन होगा, आपके टर्म्स क्लियर होंगे, तो मैं आपको दावे से कहता हूं, इट्स माय गारंटी दैट यू वुड एबल टू क्रैक योर एम। आपका जो एम है उसको आप क्रैक कर पाएंगे। रटना, मेमोराइजेशन इज नॉट द की ऑफ द सक्सेस। सफलता की बिल्कुल कुंजी नहीं कही जा सकती, इसलिए आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम आ गए द वर्ड, हमारे पास जो वर्ड है ना बच्चों, क्या वर्ड है, कॉमेडी। कॉमेडी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया। पहली बात क्लियर है। आपको चार ऑप्शंस में यदि चार अल्टरनेट में आता है कि कॉमेडी बेसिकली, जो इंग्लिश वर्ड है कॉमेडी, COMEDY, तो ये बेसिक कहां से आया, तो ये ग्रीक वर्ड से आया। अब हम जान लेते हैं कि ग्रीक वर्ड क्या है। देखो ग्रीक वर्ड है कोमोइडिया, ये वर्ड बेसिकली, इस वर्ड को, ये ग्रीक में तो ये वर्ड है बच्चों, और इंग्लिश में ये वर्ड है। ओके, दोनों अलग अलग, ये यहाँ ये क्लियर हो गया। पहले कॉमेडी को लैटिन में या ग्रीक में जो वर्ड है वो क्या है, कॉमेडिया, ये वर्ड है आपका। अब इस वर्ड को हम, दैट इज द कंपोजिशनल वर्ड, जो एक कंपोजिशनल वर्ड है। जो कंपोजिशनल वर्ड क्या होता है, यू नो वेरी वेल, क्या, टू एंड मोर देन टू बेसिक वर्ड्स। ओके, बेस वर्ड से बना हुआ। तो यहाँ देखेंगे कॉमोस, एक वर्ड है इसमें कॉमोस, और इसका क्या है, रेबेल या फेस्टिव प्रोसेसन या मैरी मेकिंग, इसका मतलब है आनंद। ओके, हंसी मजाक इसका मतलब हुआ। और दूसरा इसका बचा हुआ पार्ट क्या है, वो इट, दैट मीन्स सॉन्ग। मीन्स ये हुआ कि ड्रामा का वो भाग या वो ड्रामा, क्यों कहिए, वो ड्रामा जिसका हंसी से अंत होता है, खुशी से अंत होता है, ये आपका ड्रामा कौन सा, कॉमेडी कहलाएगा। दस कॉमेडी ओरिजिनली मीन्ड, तो अब आपको ये मीनिंग आ गया। इसका मतलब है कॉमेडी का ओरिजिनली मीनिंग क्या हो गया बच्चों, अ सॉन्ग ऑफ रिवेलरी और मैरी मेकिंग। ध्यान रहे, लाफ्टर और टू बर्स्ट एट हार्ट एंड माइंड, ये जो आपके हैं, आपके जो ये कीवर्ड्स है, ये वेरी हेल्पफुल फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस। कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस में यही आएगा कि कॉमेडी है, ऐसे दे देगा,
और इनमें से कोई भी पार्ट उठा कर देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है, बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ने की जरूरत है। जनरली स्टूडेंट से क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, ये तो है नहीं, ये है नहीं, तो उसने क्या किया, उसको डीपली समझा नहीं। और एग्जाम में सबसे बड़ा जो काम होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज ही तो है। आपने किसी चीज को लिटरेचर में देखिएगा एज ए मैथमेटिक और साइंस, ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट सिंगल लाइन वही होगा। लैंग्वेज, देर आर सो मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, एंड ग्रामेटिकली यू नो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, द वेज ऑफ द कम्युनिकेशन। इस चीज का ध्यान जो बच्चा रखेगा, जो लर्न रखेगा, वही समझ पाएगा। तो हमने इतना मीनिंग जाना है इसका, ओके। अब आप आ जाओ कि भाई मुख्य रूप से जैसे आपका कॉमेडी है तो प्रिंसिपल मीन्स मुख्य, उसका क्या एम है, कॉमेडी का क्या एम है। कॉमेडी एज ए ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा ऐसा नाटक जिसका अंत खुशी में होता है, हंसी में होता है। तो अब उसका मुख्य एम क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, ओके। तो देखियो, प्रिंसिपल एम ऑफ कॉमेडी इज टू अम्यूज विद वर्बल ह्यूमर। एक तो ये हो गया टू अम्यूज, हंसाना, आनंद देना, वर्बल मौखिक रूप से, एंड फिर क्या है आपका म्यूजिक और डांसिंग। और किसमें, यानी उसमें कोई म्यूजिक, कोई डांस, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा क्या आपके जो ऑडियंस है, जो स्पेक्टेटर, जो आपके कौन श्रोता है, दर्शक है, उनको किसी न किसी माध्यम से हंसाना या फिर उनकी सीरियसनेस को तोड़ना, टू ब्रेक देयर ग्रेवनेस और सीरियसनेस, ओके, and make enlightened at the heart and mind. That is the main purpose of comedy. Okay. अब आ जाओ भाई, इसको डिफाइन कर लो। तो पहले चूंकि एग्जैक्ट डिफिनीशंस आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ऐसे हम जनरल वे में बात कर रहे हैं। एक सबसे बहुत शॉर्ट में आप कह सकते हैं सोलोमनिक वर्ड्स। इन सोलोमनिक मीन्स स्वीट वर्ड में आप क्या कहेंगे, क्या डिफिनेशन कही जा सकती है। कॉमेडी इज द ड्रामा, कॉमेडी वो नाटक, वो ड्रामा दैट एंड्स हैप्पीली, जिसका अंत कैसे होता है बच्चों, हैप्पीली। अब दुनिया की सारी जो डिफिनेशन है, परिभाषाएं, वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ओके। तो हमें ये मेन ध्यान रखना है, क्या होगा, कॉमेडी इज अ ड्रामा दैट कम्स टू एन एंड हैप्पीली, ओके। ये तक जनरल हो गई। अब यहां आते हैं हम एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या परिभाषा दी भाई, एरिस्टोटल, और आपको याद है ना, कॉमेडी ट्रेजेडी को एरिस्टोटल ने बहुत बारीकी से, okay, there is a advocacy about drama and the basic kinds of the drama by Aristotle in Aristotle की बुक पोइटिक्स। ये पोइटिक्स, इसमें इसने बहुत बारीकी से बात की है। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा, कॉमेडी इज कंसर्न्ड, कॉमेडी रिलेटेड विद रिडिकुलस प्रेजेंटिंग। ये बात ध्यान रखो, रिडिकुलस आया, और रिडिकुलस का क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ट्रेडिशन, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का रिडिकुलस, उसका मीन्स हास्यमय तरीके से उपहास करते हुए उसका करेक्शन करना। वहां पर कॉमेडी पर्पस है, रिडिकुलस का मतलब है क्रिटिसाइजिंग और नेगेटिव मोड नहीं है। वहां इतना सा है टू ब्रिंग
attention towards the certain condition or person's vice or the folly। किसी व्यक्ति की गलती बुराई की तरफ मजाक युक्त तरीके से हास्य के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना और उसका मुख्य पर्पज है करेक्शन। ओके, तो ये यानी इसने बात कही, किसने? एरिस्टोटल ने। और कहाँ कही है? इसकी बुक पॉलिटिक्स में कही। ओके, चलो अब आप यहां देखो, करेक्टर्स इन लोअर और लेस सीरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। क्लियर हो गया ना कि इसमें क्या होगा, जो करेक्टर्स है उस करेक्टर का एक तो लोअर, उसका निम्न उसका जो रूप है वो, उसका हल्का जो रूप है लेस सीरियस है। लेस सीरियस का मतलब है उसका हल्कापन से मतलब हंसोड़ापन या सीरियस नहीं होना, मजाकिया होना, इस तरह एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ये दोनों ही रोल कौन से है? ह्यूमन नेचर है। मनुष्य के दो रूप, एक हाईएस्ट रहेगा तो वो तो है ही नहीं, वो तो कहां पर है? ट्रेजेडी में है। ट्रेजेडी में यदि हाई जेंट्री ओके कम्स डाउन इन कैरेक्टर तो दैट इज कॉल्ड एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी। यहाँ कॉमेडी में मानव का, मनुष्य स्वभाव का दूसरा जो गुण है वो क्या? उसका छोटापन। देखो आया ना यहाँ पर लोअर सॉरी कैरेक्टर, और फिर दूसरा क्या है? सीरियस एस्पेक्ट। अब इसमें भी क्या आ गया आपका सॉरी लेस, तो क्या हो जाएगा? उस पार्ट की तरफ, उस कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बात करना। अब भाई आ जाओ, आपके बेन जॉनसन का क्या मानना है? बेन जॉनसन का मानना क्या है? तो बेन जॉनसन ने भी कहा बच्चों, क्या कहा? एक मिनट। बेन जॉनसन ने कॉमेडी शुड एक्सपोज एंड करेक्ट ह्यूमन फॉलीज। ये देखिए क्या कहा बेन जॉनसन ने, कि कॉमेडी में क्या होगा? शुड एक्सपोज एंड करेक्ट ह्यूमन फॉलीज। ये क्या करे? मानव की जो कमियां हैं उनको क्या करें? वो सुधारे, ये इसमें हो। अफेक्टेशंस, उसमें जो प्रभाव है, दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। और बेन जॉनसन की कॉमेडी रही है क्या? वो रही ना, एवरी मैन इज इन हिज ह्यूमर। ओके, तो ये जो उसने डिफिनेशन दी ये इसकी कॉमेडी से रिलेटेड है। और क्या कहा बेन जॉनसन ने? बहुत आप शॉर्ट में समझेंगे। ये कहा कि हमारा जो कॉमेडी ड्रामा का जो पार्ट है, ड्रामा का ही एक प्रकार है। उसमें क्या होना चाहिए कि आपका नाटकीय तरीके से मानव के जो कमजोर पक्ष को मजाकिया तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसका जो लास्ट फाइनल जो मोटो, जो एम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? करेक्शन, उसमें सुधार करना। ये आपकी जनरल डेफिनेशंस है। अब बच्चों बात कर लो एक इन सब के अलावा। अभी हमने क्या बात की? एरिस्टोटल का क्या विचार, बेन जॉनसन का क्या, ये हमने बात की। लेकिन एक कॉमेडी की एक जनरल डिफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। तो क्या कहा? कॉमेडी इज ए लिटरेरी जॉनर। कॉमेडी एक लिटरेरी जॉनर है जिसमें दैट यूजेस ह्यूमर। एक बात भी ध्यान रखो, जिसमें ह्यूमर का प्रयोग, विट का प्रयोग, सेटायर का प्रयोग, ये प्रयोग होता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अम्यूजिंग सिचुएशन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगा और एक अम्यूजिंग सिचुएशन टू एक्सपोज ह्यूमन, मनुष्य को बताने के लिए। फिर उसकी क्या इसमें वीकनेस, कमजोरियां, यूजुअली कंक्लूड्स विद रिकंसिलिएशन और हैप्पीनेस। इनसे, इनके माध्यम से मानव की
कमजोरियों को, बुराइयों को, इनको हंसी हंसी के साथ निकालना, बताना, ये मेन आपकी डिफिनीशन होगी। ओके, हम बाद में अगला जो पार्ट 4 रहेगा हमारा वीडियो इस ड्रामा का, ओके, उसमें 1 बाय 1 इसकी काइंड्स को लेंगे, किसकी, कॉमेडी की, और उसमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल कॉमेडी के प्रकार की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जनरल वे में कि कॉमेडी क्या है, कॉमेडी की डिफिनीशन क्या है, और कॉमेडी की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके रिगार्डिंग हम एक डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। तो आगे देखो बच्चों, हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। आप जानते हो लिटरेचर में यदि हम ब्रिटिश लिटरेचर की बात करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ एज ऑप्शनल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये उन ब्रिटेन में भी ये इसका एक हिस्ट्री रहा, कहाँ से ये लॉन्च हुआ, कहाँ से आया, तो उस हिस्ट्री के रूप में हम बात करेंगे। तो वहां क्या है, इन एंशिएंट ग्रीस। अरे भाई आप तो एक बात समझ लो, अंग्रेजी हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है ना, ओके, तो ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश के लिए, इंग्लैंड के लिए भी, अदर जो कंट्री जो ऑलरेडी एडवांस थे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, तुम वहां से आया नहीं, तो कहां से आया, एंशिएंट ग्रीस, रोम से आया, तो बेसिक बैकग्राउंड उनके यहाँ यही है। तो क्या हुआ, एंशिएंट ग्रीस से अपीयर्ड इन 5th ऑफ सेंचुरी बीसी, आपका 5th सेंचुरी में ये वहां आया। ओके, द ग्रीक कॉमेडियन वास। अब देखो एक एक आपके पास वर्ड, बिल्कुल आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एंड आंसर हो रहा है। क्या कहा, द ग्रीक कॉमेडियन वास, वहां ग्रीक कॉमेडियन की यदि बात करें हम, तो कौन था ग्रीक कॉमेडियन वहां पर, ये आपका मिनेंडर। इधर से क्वेश्चन पूछेंगे हु वाज मिनेंडर, तो आप क्या कहेंगे, ग्रीक कॉमेडियन। इधर से पूछेंगे ग्रीक कॉमेडियन मिनेंडर। ओके, दूसरा देखिए, द रोमन्स एडॉप्टेड मिनेंडर्स कंसेप्ट विदाउट रेडिकल चेंज। अब यहाँ क्या हुआ, रोम में जब ये आया तो रोमन्स ने मिनेंडर का जो कंसेप्ट था कॉमेडी का, ओके, स्ट्रक्चरल और थीमेटिक, दो ही तरह का कंसेप्ट रहेगा, तो वो एज इट अपनाया, एज इट एडॉप्टेड यानी फॉलो किया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ यानी कॉमेडी को कंपोज और रिटर्न किया गया। ओके, द ग्रेट रोमन कॉमेडियंस, और ग्रेट रोमन कॉमेडियंस कौन थे वहां, ये क्वेश्चन रिपीटेडली हाई लेवल एग्जाम्स, नेट सेट, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, स्पेशली नेट सेट में कितनी बार पूछा गया, कौन है, एरिस्टोफेन्स, एक तो ये है, दूसरा आपका प्लॉटस, एंड थर्ड आपका टेरेंस, दे हैव बीन इंस्पिरेशन, और यही आपकी इंस्पिरेशन ऑफ कॉमेडी कहलाते हैं। कितने ये 3 नाम याद रखना आप। ओके, चलिए हम बात करते हैं बच्चों, एरिस्टोटल का व्यू क्या रहा। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को बहुत अच्छी तरह से क्या किया, एडवोकेट किया, ओके, रिफाइन किया, ओके, डिफाइन किया। लेकिन हम जब पोइटिक्स को पढ़ते हैं उसकी, एरिस्टोटल की, और एरिस्टोटल के व्यू अबाउट कॉमेडी, तो इतना उसने महत्व नहीं दिया कॉमेडी को एरिस्टोटल ने, और केवल मात्र नहीं दिया, हम यदि बात करते हैं कंपैरेटिवली व्हेन वी कम अबाउट एरिस्टोटल वी पॉइंट रिलेटिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, तो उसने तो क्या किया, कॉमेडी को अवॉइडेड, नेग्लेक्टेड। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं कि कॉमेडी के मामले में एरिस्टोटल का क्या मानना था, एरिस्टोटल का क्या विचार था। तो देखिएगा, पेड ट्रेजेडी मच,
ये बात देखो क्लियर है क्या? एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को बहुत ज्यादा महत्व दिया। क्यों? उसका मानना यह था, उसकी थ्योरी ये थी कि ट्रेजेडी ही एक कथार्स्टिक और परगेशन जो बहुत बड़ा थ्रू द पीटी एंड फियर, पीटी और फियर से गुजरकर मनुष्य की आत्मा का शुद्धिकरण किया जा सकता है, इसलिए उसने बहुत फेवर किया। लेकिन यहाँ वाइल टू कॉमेडी, जबकि कॉमेडी के मामले में एरिस्टोटल लेस और अवॉइडेड, उसका ज्यादा कोई वो नहीं था, लेस, इतना ध्यान नहीं दिया उसने। और यदि लास्ट में बात करें तो उसने अवॉइड किया। वो ऐसे अमेजिंग और लाफ्टर जो है इनको नहीं, वो नहीं मानता था। एरिस्टोटल ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया दैट द ड्रामाज पर्पज इज अम्यूजमेंट। नो नो, ड्रामा का पर्पज अम्यूजमेंट नहीं हो सकता। देन हाउ कुड ही प्रेफर कॉमेडी? तो फिर वो कॉमेडी को कैसे प्रेफर करेगा? तो ये उसमें बिल्कुल भी उसने ज्यादा महत्व नहीं दिया। ओके, अब बात कर लो भाई आउटस्टैंडिंग ऑफ कॉमेडी। आपकी जो कॉमेडी है, अभी हम ध्यान रहे हैं आपको, नॉट डिस्कसिंग इंडिविजुअल कॉमेडी, कोई इंडिविजुअल कॉमेडी की बात नहीं कर रहे हम, जनरल आउटस्टैंडिंग ऑफ कॉमेडी, जनरल कॉमेडीज एज ए कॉमेडी की आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इट गिव्स रिलीफ टू टायर्ड माइंड्स। जैसे आपने वहां लिटरेरी एक टर्म भी पढ़ा होगा लिटरेचर के स्टूडेंट के रूप में, कॉमिक रिलीफ। तो कॉमिक रिलीफ भी क्या है? इसी का एक कंपोनेंट है, उसमें भी यही प्रयास किया। ये एक ड्रामेटिक है, तो यहाँ क्या होता है, इट गिव्स रिलीफ टू टायर्ड माइंड। इसमें ये कहा गया कि जो कॉमेडी है ना, टायर्ड माइंड, आपके स्पेक्टेटर्स और ऑडियंसेस जो एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ हार्ट बर्डन्ड, बहुत बोझिल रहते हैं, और बीच में यदि कॉमिक और कॉमेडी उनको मिलती है तो इससे क्या होता है, माइंडली उनको यानी रिलैक्स होता है, उनको रिलीफ मिलता है। इसलिए एक पहली इसकी आउटस्टैंडिंग मानी जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखो, इट प्रोवाइड्स लाफ्टर। और एरिस्टोटल का अपना मानना था, लेकिन बाय गोइंग थ्रू लिटरेचर, मैं खुद आपको ये कहूं, नो डाउट, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, कॉमेडी that runs basically in the vacuum of laughter and amusement. So comedy is the tonic, is the treatment of the element of human being. मानव के रुग्ण मस्तिष्क और रुग्ण हार्ट का इलाज है लाफ्टर। तो ये भी आपका हो सकता है, आपको इसको भी बिल्कुल याद रखें, इट प्रोवाइड्स लाफ्टर। लाफ्टर सर्व्स एज ए सॉर्ट ऑफ चेंज। क्या होता है लाफ्टर? हंसी से क्या होता है भाई, ये एक प्रकार से क्या, चेंज, परिवर्तन का एक तरीका है फ्रॉम द सीरियस प्रीऑक्यूपेशन ऑफ लाइफ। आप तो ये मानो जैसे एक मिनट के लिए मैं आपको ऐसे जोड़ूं, आप इंडियन बच्चों के रूप में ये तो समझते होंगे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हो, तो यदि आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म देखकर निकलते हैं तो बाहर कैसा महसूस करते हो? हंसते हो, यार मजा आ गया। पूरे उसमें आप क्या करते हो? हंसते रहते हो। और पूरा जो लाइफ का जो बर्डन है, आप जॉब करते, पढ़ाई करते, प्रैक्टिकल लाइफ में है, बर्डन्ड है, सो मैनी है फॉलीज, मिजरीज, ओके, वॉइसेस, तो उस थकान से आप दूर चले जाते हैं। और ये किसके एज ए रिजल्ट? कॉमेडी हुआ।
तो क्या कहा कि ये कॉमेडी क्या करती है, चेंज देती है ना, और लाइफ के बर्डन से हल्का करती है। देखिए फिर अगला, द फंक्शन ऑफ कॉमेडी इज नीदर टू अराउज द इमोशंस नॉर टू करेक्ट एंड रिफॉर्म। अब आप देखेंगे ट्रेजेडी में तो क्या होता है, ट्रेजेडी अपील्स इमोशंस, arouses क्या, इमोशंस, एंड अल्टीमेटली करेक्ट्स और रिफॉर्म्स। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, ये इमोशंस को टच नहीं करता है, ये केवल माइंड को एनलाइटेंड करता, हल्का करता है। और ये क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है कॉमेडी में, एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम है, ये है मनोवैज्ञानिक वैक्यूम है, और वो मानसिक तरीके से मनुष्य को हल्का कर देता है। इट्स नॉट एसेंशियल वेदर एट द हार्ट और एट द इमोशंस ऑडियंसेस स्पेक्टेटर्स शुड हैव ग्रेट चेंज, ओके, बट ये इतना सा है इसमें कि इसमें वो मानसिक तरीके से हल्का हो जाता है, ये इसकी आउटस्टैंडिंग है। फिर एक और देखो आप, इट्स फंक्शन मियरली टू प्रोवाइड लाइट हार्टेड फन। एक चीज और है, यदि हम कॉमेडी को ये कह रहे हैं कि लाफ्टर और अम्यूजमेंट, लेकिन ये नहीं समझे कि इसमें हल्के दर्जे का मजाक, नहीं नहीं, इसमें रिडिकुलस तो हो सकता है, वो रिडिकुलसली ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रामेटिस्ट, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत भद्दे तरीका मजाक हो, नो, एट द लिमिट, एट द बाउंड्री, ओके, एंड कीप इन योर माइंड, ओके, रीडर शुड कीप इन माइंड that for the purpose of enlightenment and to make enlightened from the burden it mind and heart, ये इसका मेन पर्पस होगा। यहां देखिए, इट्स फंक्शन करेक्टिव दैट इज मदर सेटायर, और भैया इसमें क्या है, मुख्य रूप से मदर सेटायर, ये जिस तरह का हंसी मजाक करता है तो उसमें हल्का लाइट उपहास हो सकता है, लेकिन उसका एट लास्ट फाइनल जो मेन पर्पज है वो क्या है, करेक्टिवनेस है, ओके, टू मेंड अप, उसको सुधारना उसका मेन पर्पज है। चलिए अब बात करेंगे कॉमेडी इन इंग्लैंड। अब हमने बेसिक रूप से कॉमेडी को समझा, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, और इंग्लैंड में जो कॉमेडी आया वहां हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में कॉमेडी कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कैसा फ्लोरिश हुआ, और फिर जाके कैसे वहां वो अलग अलग उसके फ्लेवर और उसकी फॉर्म चेंज हो गई, है ना। तो यहां देखो, द आइडिया ऑफ कॉमेडी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कॉमेडी वाला जो विचार है वो केम फ्रॉम इटली। ये देखो भैया कहां से आया, इटली से, इन द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के लगभग आया। 14th, आपको इसको यूं समझेंगे, बहुत सी बार ज्यादातर 14 to 16, और बहुत सी जगह आपको डायरेक्ट 16th सेंचुरी मिलेगा। तो ये 16th सेंचुरी तो इसलिए मिलेगा क्योंकि 16th सेंचुरी में तो वो कंप्लीटली डेवलप हो गया। तो अराउंड आपका 14th और 16th सेंचुरी बेसिकली ये कहा जाए कि वेरी फर्स्ट कहां से और कब आया, तो इटली से 14th सेंचुरी के अराउंड ही आया, ओके। बात करते हैं द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स, ओके, क्या सबसे पहला फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी था, और वो था रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो 1553 में आया। याद रखिए, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर क्या है, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, ओके। चलिए
इट वॉज अ क्लासिकल कॉमेडी बाई निकोलस उदल। ये भी ध्यान रखेंगे कि किसके द्वारा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। ओके, देन केम रोमांटिक कॉमेडी। इसके बाद रोमांटिक कॉमेडी आया इंग्लैंड में। इट वाज शेक्सपियरियन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपका वेरी फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लैंड आया। उसके बाद आप कहेंगे शेक्सपियरियन कॉमेडी, या उसको कह सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक ही शेक्सपियरियन कॉमेडी है, बिकॉज इन 16th century it was Shakespeare who developed and established the concept of comedy in England, so known after his name। इसलिए उसके नाम के पीछे जाना जाता है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या हो गई कि इसके बाद क्या आया, रोमांटिक कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी। ओके, अब आप इन इंग्लैंड टू कॉमेडीज, इंग्लैंड में कंसेप्ट ऑफ कॉमेडीज को हम जब डिस्कस करते हैं तो बच्चों दो तरह का वहां पर कॉमेडी माना गया। और कौन कौन सा? पहला कॉमेडी रोमांटिक और दूसरा क्लासिकल। ये दो तरह के हो गए, समझ गए आप। जो सेकंड टाइप रहा वो कौन सा रहा? क्लासिकल। और क्लासिकल का क्या मतलब हुआ? इटली से जो आया था, इटली का जो फॉर्म और फीचर्स जो थे वो फॉलो करना क्लासिकल कहलाया। और यहां इंग्लैंड में जैसे शेक्सपियर ने इनोवेशन किए, हाँ, और अदर्स ने फॉलो किया या और इनोवेशन किए, तो वो कौन सी कहलाए? रोमांटिक। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड थीम, रोमांटिक। रोमांटिक बाय शेक्सपियर। अब रोमांटिक जो पोयम, वो आपकी कॉमेडीज शेक्सपियर के द्वारा बहुत सारी रही, लेकिन हम यहाँ इस चर्चा में आपको हल्का सा याद दिला रहे हैं। रिप्रेजेंटेड जैसे एक तो मिड समर्स नाइट ड्रीम, है ना, पढ़ी होगी ना आपने, कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक कोर्स में रही है ये। ओके, याद आ रहा है? बिल्कुल। अगली देखो नंबर नेक्स्ट, एज यू लाइक इट। ये तो आपको याद है, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर हायर स्टडीज में जब से चल रहा है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा। सिंस योर वेरी फर्स्ट डे इन लिटरेचर आपने कहीं ना कहीं एज यू लाइक इट, ये भी आपका कॉमेडी बाय शेक्सपियर। सच कॉमेडी वाज द फैंटासी। और ये कॉमेडी कौन सा कॉमेडी कहलाता है? फैंटासी। याद रखिए इनको। ओके, बार बार वीडियो से जुड़े, सुने, अटेंटिवली सुने, तब याद रहेगी इंफॉर्मेशंस, है, तब समझ आएगा। और जब क्लियर हो जाएगा तो आपको एग्जाम में इतना मजा आएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, चलो देखो, इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअलिटी हैज द साइकोलॉजिकल ग्रुप्स। ये बात बड़ी ध्यान रखने की है कि हमारा जो रोमांटिक कॉमेडी है, जिसे हम अल्टरनेटिवली शेक्सपियरियन भी बोल रहे हैं, इसमें साइकोलॉजिकल ग्रुप्स, साइकोलॉजिकल ग्राउंड होता है भाई, है ना। शेक्सपियर के आगे जाके चाहे तो आप ट्रेजेडीज को भी इसमें लेके स्टडी कर सकते हो। इन सब में क्या है? साइकोलॉजिकल ग्राउंड। स्पेशली हम बात करें कॉमेडी की तो उसमें साइकोलॉजिकल ग्राउंड होता है। जैसे आपने बात किया ना, एज यू लाइक इट, आप बताओ कितना उसमें भी मनोविज्ञान उसका धरातल है। ओके, पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। ओके, यहां देखिएगा, क्लासिकल जो कॉमेडी है बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्लासिकल कॉमेडी दिया, और क्या नाम था? इट डील्ट विद ऑर्डिनरी मैन कैरेक्टर्स। एक चीज है बेन जॉनसन की क्लासिकल कॉमेडी का, क्या? बेन जॉनसन ने अपनी क्लासिकल कॉमेडी, अब क्लासिकल कॉमेडी होते हुए तो क्या हुआ कि क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्लासिकल फॉर्म होनी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ इन द हैंड्स ऑफ बेन जॉनसन एज ए क्लासिकल कॉमेडी, उसने जो इनोवेशन था वो ये था
कि उसका जो करेक्टर थे वो क्या थे, कॉमन, आम व्यक्तियों को, आम आदमी को उसने पात्र बनाया, ये उसकी बात आ गई। चलो यहां इट सेटराइज एट द सोसाइटी, और इसने क्या किया, ये जो इस तरह की कॉमेडीज आई ना, ये सेटराइज सोसाइटी, सोसाइटी की कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई गलती, उसकी तरफ क्या किया, सेटराइज किया, कटाक्ष किया। एग्जाम्पल इसकी जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में जो आया, इसमें इसी तरह का ट्रीटमेंट राइटर ने दिया। अब बात करो भाई एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमेडी, ये बात ध्यान से समझे, इससे यदि समझ आया तो ऑल टाइप्स ऑफ कॉमेडीज वेरी इजीली आप कर सकते हैं। ये कॉमन कॉमेडीज की आउटस्टैंडिंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इनके बिहाफ पे ही वो कॉमेडी कहलाती है। बेसिकली तो क्या होता है, वो बेसिकली तो ड्रामा होता है ना। अब ड्रामा में हम क्या, आपके दो पार्ट हैं, ट्रेजेडी, ओके, दूसरा क्या बात कर रहे हैं हम, कॉमेडी, ओके। आपको समझ आ रहा है, जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा, आप बाय चांस कोई कंटेंट लेते हैं, है ना, कंटेंट ले लो, बहुत छोटे तरीके से बात कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा भाई। ये आपने ले लिया, शुगर ले लिया भाई, ये आपने, ये आपका टी लीफ ले लिया भाई, टी और लीफ ले लिया ये, ओके, और ये जिंजर ले लिया भाई, ले लिया जिंजर, ये वाटर ले लिया, ओके। अब इनको यदि ये सारा कंटेंट डालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा जी, आपका क्या, चाय तैयार होगा, किसकी वजह से, ये तो ये क्या हो गया, इसकी एक चाय की क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्या हो गया, टी हो गया आपके पास, ओके। अब यहां ले लो आप, बाई चांस इसमें से आपने कंटेंट वाटर ले लिया और आपने जिंजर ले लिया, ओके, बस दो कंटेंट आप लेके, तो आपके पास क्या बना, आप इसको बोलेंगे टी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें टी के रिक्वायर्ड कंटेंट नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको, आप, ये आपके लिए तैयार हो गया, इसका नाम हो गया जिंजर वाटर, ओके, ये हो गया आपके पास। हम बातें कर रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, ये सारी बातें किस में मिलेगी, कॉमेडी में, ओके। तो देखो पहला क्या मिल रहा है, ह्यूमर, कॉमेडी में पहली चीज क्या मिलेगी, ह्यूमर, हास्य होगा। बताओ ट्रेजेडी में होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, आपसे क्रॉस पूछा जाएगा तो अब समझ आ रहा, ट्रेजेडी में ह्यूमर नहीं होगा, ह्यूमर कहाँ होगा, कॉमेडी में। फिर अगला होगा हैप्पी एंडिंग, डिफिनेशन ने बताया ना, यदि आपसे यूं कह दिया जाए ऐसा ड्रामा जिसका हैप्पी एंडिंग होता है तो क्या कहोगे, कॉमेडी, कॉमेडी कहलाएगा। तो ये दूसरा आउटस्टैंडिंग है। अगला देखिएगा ऑर्डिनरी कैरेक्टर, इसमें क्या होगा भाई, ऑर्डिनरी कैरेक्टर होगा, चूंकि ट्रेजेडी में क्या होगा, हाई जेंट्री, हाई आपका नोबल कैरेक्टर होगा, और जब नोबल होता है उसमें तो क्या होता है, अपनी नोबेलिटी से डाउन आता है, अपना जो स्टेटस है उससे डाउन आता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, आगे जाकर ट्रेजिक हीरो कहलाता है। और यहाँ क्या होगा, कॉमेडी में ऑर्डिनरी कैरेक्टर होंगे, आम लोगों में से कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ये भी इसकी आउटस्टैंडिंग हो गई। आगे देखो सोशल सटायर, इसमें क्या होगा बच्चों, सोशल सटायर, समाज की किसी न किसी बात पर क्या होगा, सटायर होगा। नेक्स्ट देखो मिस्टेकन आइडेंटिटी, कोई न कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी होगी, गलती से जो उसकी आइडेंटिटी नहीं है वो होना, या वो जो है वो नहीं होना, ये इसका, चूंकि ये किस पर्पज से होता है, ये ह्यूमर,
ये हास्य पैदा करेगा, इसीलिए। ओके, देखो आपका, जैसे आप इसको यूं समझ सकते हैं कि बाई चांस आपकी क्लास में एक बढ़िया बहुत बड़ा हेल्दी यानी जो है बच्चा है, ओके, और वो शॉर्ट, वो जैसे मान लो बीए फाइनल का हेल्दी बच्चा है, और वो शॉर्ट आपका 5th क्लास के बच्चे की ड्रेसेस पहन के आता है बाई चांस, तो आप देखो वहां आप उसको देखते ही क्या करोगे बताओ आप? हंसी आएगी ना? बताओ आप क्या क्या हो रहा है इससे? ये जो है ट्रीटमेंट, इसमें क्या हो रहा है? ये एक सोशल या एक ह्यूमन मानव की जो फोली है उसके अंदर मिस्टेकन हो रहा है, उसके सुधार की तरफ हम हंस रहे हैं। हंसते हमारी हंसी क्या कह रही है? हमें आनंद आया देखने में, लेकिन उसके पीछे क्या कह रहे हैं हम कि भाई आपको प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए, इट्स नॉट योर, ओके, यू शुड बी इन योर्स, ये उसका पर्पस है। यहाँ लव एंड मैरिज आपकी जो कॉमेडी होगी, कॉमेडीज में क्या होगा भाई? प्यार मोहब्बत की बात होगी, मैरिजेस भी होगी। एज यू लाइक इट में आप देखते हो बाद में सबकी शादियां हो जाती है, तो फिर इसके उल्टा क्या होता है? ट्रेजेडी में सबकी डेथ हो जाती है। ओके, आपका जो स्टेज है डेड बॉडीज का ढेर बन जाता है, हा? आपकी जो आशाएं उसको विपरीत हो जाता है, हाँ, आंसू होते हैं वहां पर, तो वो तो आपका क्या होगा? ट्रेजेडी होगा। यहाँ क्या होगा? लव मैरिजेज होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी जो है थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा भाई इसमें। और क्या होगा? लैंग्वेज भी आपकी उस तरह की होगी, कॉमिक कैरेक्टर्स होंगे, मजाकिया उसमें कैरेक्टर्स होंगे, करेक्शन थ्रू लाफ्टर, और मेन पर्पज है मजाक के द्वारा, हंसी के द्वारा एक मेन पर्पस ड्रामा के इस पार्ट का होगा करेक्शन, सुधार। ये सब यदि आपको आती है तो आपको कैसे घुमाए क्वेश्चन में आप उसको डील कर सकते हैं, राइट। अब देखो भाई, हम बात करते हैं लास्ट में कंक्लूजन। अब तो बात समझ में आ गई। तो देखो पूरा हमने जो डिस्कस किया इस पार्ट को, यहां आप कह दो टू कंक्लूड, कंक्लूड करने के लिए, कॉमेडी इज द फास्ट इन ड्रामा, है ना, दैट चेंजेस, ओके, माइंड एंड आपका हार्ट। यहाँ जो फास्ट है ना, ये आपका पार्ट है ना, किसका? ड्रामा में एक पार्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? एक तो ट्रेजेडी है और एक कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं, तो पार्ट है जो क्या करता है? चेंजेस हार्ट, मीन्स ब्रिंग्स आउट ऑफ सीरियसनेस। चेंजेस हार्ट का भी मतलब समझो आप। ऐसा नहीं होता कि चेंज हार्ट का मतलब है जो कायर व्यक्ति बहादुर हो गया, दयावान निर्दय हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें परिवर्तन होता है, सीरियसनेस और बर्डन को वो कम कर देता है, तोड़ देता है। इट्स एन इंटेलेक्चुअल कैप्सूल। ये बात देखो भाई, कॉमेडी क्या है? इंटेलेक्चुअल कैप्सूल है, इंटेलेक्चुअल कैप्सूल कॉमेडी। और क्या? विद साइकोलॉजिकल अप्रोच टू हीप। यहाँ हीप से क्या मतलब है? यहाँ हीप नहीं है ये, इसका क्या मतलब कहेंगे? यानी हील, ओके, हील मीन्स इलाज करना, है ना, मनोवैज्ञानिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे इन सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वाचिंग।